अभिमन्यु एक डिफेंस सेक्टर का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स लगाना है। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट के 12वीं के छात्र दिव्य प्रकाश अपने इनोवेशन से स्वदेशी टैंक का हाईटेक मॉडल विकसित कर रहे हैं। वे सरहद इलाकों में बगैर किसी मानवीय इस्तेमाल के आतंकवादियों से निपटने के लिए स्वचालित टैंक का मॉडल विकसित कर रहे हैं। छात्र को नासा की ओर से उनके लैब में काम करने का ऑफर भी मिला, लेकिन छात्र ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पिछले 3 वर्षों से वे अभिमन्यु द गेम चेंजर नाम के रोवर पर काम कर रहे हैं। जब इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में पैसे की कमी आई तो वो बीबी कॉलेज के शिक्षकों ने चंदा एकत्रित करके छात्र की सहायता की। छात्र ने बताया कि यह डिफेंस क्षेत्र में काम करने वाला एक रोवर होगा। इसमें 14 अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र ने यह भी बताया कि रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर कश्मीर जैसे क्षेत्र में कोई आतंकवादी किसी बिल्डिंग में एंटर करता है और वहां के निवासियों को बंधक बनाता है तो इसमें रोवर अपना कमाल दिखाएगा। वो वहां पर पहुंचकर वहां के लोगों की तस्वीरों को स्कैन करेगा और बिल्डिंग में रखे गए गोला बारूद से लेकर अन्य विस्फोटक पदार्थ की जानकारी भी इसमें लगे डिवाइस से मिल जाएगी। छात्र ने यह भी बताया कि इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकेगा। बगैर मानव के ही इसे युद्ध क्षेत्र में भी भेजा जा सकेगा। अन्य कई कमाल के फीचर इसमें जोड़े जा रहे हैं। छात्र ने बताया कि इसका नाम महाभारत के अभिमन्यु से प्रेरित है। इसका नाम उनके मेंटर संजय चौधरी ने ही रखा है और इसमें दूसरा साथी हर्षराज भी उनकी मदद कर रहा है। वहीं दिव्य प्रकाश के मेंटर संजय चौधरी ने बताया कि 12वीं का छात्र शुरू से ही एनडीए की परीक्षा पास करने सेना में ऑफिसर बनना चाहता था। एनडीए की परीक्षा पास करके मेडिकल अनफिट होने के कारण वो इसकी तैयारी नहीं कर सका। जब हम लोग आपस में डिस्कशन किए कि जो है इंडियन आर्मी को कभी कभी बहुत नुकसान होता है जब टेररिस्ट इंडियन टेरिटरी में आके जो है सो कुछ को बंधक बनाता है या कुछ साजिश करते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आपस में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंडियन आर्मी को हेल्प हो, इंडिया को हेल्प हो और उसमें कोई जान मान की क्षति नहीं हो। तो इसलिए हम लोगों ने जो है सो एक विचार रखा कि इस तरह का एक रोवर होना चाहिए जिसमें सारा चीज़ सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो वहाँ पे जाए और वो जो है सो सिर्फ मानव रहित जाए, ड्रोन कैमरा से अपना जो भी काम करना है करे और रोवर जाके वहाँ पे टेररिस्ट को फोकस करे एआई सिस्टम के थ्रू और टेररिस्ट को शूट करे। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही है और वहाँ पे अपना इंडियन सिविल का कोई आदमी नहीं है तो जो है सो खुद को एक्सपोज करके खुद को ब्रस्ट करके अपना जो है सो वहाँ पे जितने आतंकवादी हैं उनका जितना भी मटेरियल वगैरह सबको नष्ट करें और इसमें इंडियन आर्मी को कोई क्षति ना हो, क्योंकि हमारे जवान बहुत वीर हैं, वो खुद भी जाएंगे तो उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, हमारे कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। इस रोवर के थ्रू ये नहीं हो पाएगा, ये इसमें हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इससे हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को, हमारे देश को। इस प्रोजेक्ट को आप खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जी। कितना कारगर होगा सेना के लिए का? और दूसरी बात कि ये नाम कैसे आया दिमाग? जी मुझे लगता है कि यह जो है सो बहुत ज़्यादा कारगर होगा और बहुत जो सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं उसका रेशियो अनुपात घटेगा इसके आने के बाद। एंड ये नाम जो है सो महाभारत में जो अर्जुन के सुपुत्र हैं अभिमन्यु जो शहीद हुए लेकिन महाभारत के युद्ध पांडवों को जिताए, धर्म को जिताए, उससे ये आइडिया आया है कि हमारा ये रोवर भी हो सकता है कि शहीद हो जाए इस प्रक्रिया में, लेकिन ये हमें, हमारे देश को, हमारे आर्मी को जिता दे, हमें विजय दिलावे, विजय तिलक दिलावे, इसलिए ये आइडिया रखा गया था इस नाम के पीछे। अभिमन्यु एक डिफेंस सेक्टर का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स लगाना है। 14 हाईटेक सिस्टम्स लगने के बाद ये 14 जो होंगे, सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंडर में आते हैं। ये 14 एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे और लिंक्ड होके एक लय में काम करेंगे। ये 14 जो है सो अपने आप में अभी तक का जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत डेवलप्ड जो है सो सेंसर्स हो गए या दूसरे एआई कैमरा हो गए, ड्रोन हो गया, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में अपने रहेंगे और अभिमन्यु में सारे लगे रहेंगे। सारा कुछ जो इसका सिस्टम्स है सो अभिमन्यु में ही इनबिल्ट रहेगा।
इनबिल्ट रहने से होगा क्या कि एक ही रोवर से हम सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको जो है सो रन करा सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि हाँ उधर से हम ड्रोन लाए, उधर से कैमरा लाए या उधर से दूसरा कुछ लाए, तो ये सब कुछ एक ही जगह। और अभिमन्यु जो है सो जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कुछ आतंकवादी लोग छुप गए, वहाँ पे कुछ लोग को बंधक बना लिए, उनके पास कुछ क्या भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव है, वहाँ पे मिलिट्री वाले जाएंगे तो मिलिट्री वाले वहाँ पे जाके और शूट आउट होगा। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बंधक को गोली लग जाए या मिलिट्री को गोली लग जाए, तो एक मिलिट्री के जवान को बनाने में करोड़ों जो रुपया है सो इंडियन आर्मी का लगता है, इंडियन गवर्नमेंट का लगता है। उसको बचाने के लिए एक अभिमन्यु जो कि वहाँ पे जाए, पूरे एरिया को स्कैन करे, वहाँ पे उस बिल्डिंग के जिस भी पार्ट में टेररिस्ट है उस पार्ट को स्पेशली जो स्कैन करे, और उसके बाद हमारा अभिमन्यु रोवर है सो उस पार्ट में जाए और वहाँ पे जहाँ पे भी छुपे होंगे टेररिस्ट लोग या जो भी बंधक हैं, टेररिस्ट जो बंधक को बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाएगा अभिमन्यु और वहाँ पे पूरा स्कैन करेगा, हर एक के चेहरा को स्कैन करेगा। चेहरा को स्कैन करने से होगा क्या कि वहाँ पे जो भी बंधक होंगे, बंधक के चेहरा को अलग पहचान लेगा और टेररिस्ट के चेहरा को अलग। तो वहाँ पे टेररिस्ट के चेहरा को पहचान के ऑटो फोकस उधर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम बैठे बैठे ही बटन दबाएंगे, वहाँ पे फायर होगा गोली रिवॉल्वर का, और फायर होने के बाद जो है सो टेररिस्ट को लगेगा। और अगर मान लीजिए टेररिस्ट उधर से काउंटर अटैक करता है या उधर से कुछ हथकोला टाइप का फेंकता है, तो अभिमन्यु से डैमेज नहीं होगा। अभिमन्यु में बुलेट प्रूफ शील्ड लगाया जा रहा है और अभिमन्यु का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है सो 100 kg है। तो 3 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट से भी कम। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट से भी कम तरीके से घट जाएगी। और बुलेट प्रूफ इसमें जो शील्ड लगाया गया सो इंडियन मैन्युफैक्चर शील्ड है। तो ऐसा हम लोग जितना हद तक चाहे हैं इसमें इंडियन सामान लगाने की कोशिश किए हैं, लेकिन बहुत सामान होता है जो इंडिया में नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम कंपोनेंट्स है जो इटली और